जय श्री राम, जय श्री बालाजी मान। आपको सवारी आती है, देवता की सवारी आ रही है, नियमों का कुछ नहीं पता है कि नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से नियम आपको चाहिए, कैसे नियम होने चाहिए, जिससे क्या नियम अगर सवारी आती है तो अगर हम कुछ गलती कर दें और सवारी आना फिर बंद हो जाए। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो देवता की पूजा करते हैं, मतलब देवी देवता की। अब मान लीजिए हनुमान जी की किसी के ऊपर सवारी आ रही है, क्या हनुमान जी की भी सवारी आती है? तो सारी जानकारी आज आपको सवारी के बारे में इस चैनल पर आपको पूर्ण नॉलेज प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना अगर बाबा के भक्त हो। तो क्या होता है कि जीवन में हमारे शरीर पर ऊर्जा तो आती है। हम जिसकी भक्ति करते हैं, जिस शक्ति की हम आराधना करते हैं, नियमित रूप से उनका गुणगान करते हैं, रोजाना पूजा करते हैं, तो वो शक्ति प्रसन्न होकर हमारे शरीर पर आती है और आती है उसे ही सवारी कहा जाता है। देवता की शक्ति को आने को ही सवारी कहा जाता है, देवी की शक्ति को आने को ही सवारी कहा जाता है। इसे माँ की कृपा, बाबा की कृपा भी आप कह सकते हो, और ये आती ही आती है भक्तों पे। अब एक भक्त जो है निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, निरंतर जो है सीताराम की माला का जाप करता है, रोजाना प्रतिदिन करता है, करते करते ये 2 साल 3 साल हो गए, तो उसके शरीर पर बाबा के वीरों की कृपा आएगी, बाबा के वीरों की कृपा आएगी, बाबा की शक्ति उसके शरीर पर आएगी। और स्वयं कुछ परिवार की, अगर हमारे कोई पितर ऐसे हैं परिवार में जो कि निरंतर बाबा की भक्ति पूजा पाठ वो भी करते थे, तो उनकी शक्ति भी शरीर पर आती ही है। और वही चीज जब शरीर पर आती है, हमारे साथ जो है कनेक्ट होती है, उसे सवारी आना कह देते हैं। अब कृपा तो आ गई देवता की, लेकिन उसके बाद नियम भी होते हैं। अगर हमें नियम नहीं पता तो हम इस कृपा को खो भी सकते हैं। नियम कैसे होता है, क्या नियम होते हैं, सारी डिटेल से जानकारी मिलेगी आज आपको। जब कभी कोई शक्ति हमारे शरीर पर आ रही है तो उस शक्ति ने स्वयं हमें चुना है। हमारे अंदर कुछ तो खास बात है जो हम चुने हुए हैं। और कई बार शक्ति, जैसे हम कोई सवारी आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है चौकी लगाने लग जाओ। कई बारी लोगों के हित के लिए भी आ सकती है, आप लंगर के हिसाब से भी सेवा कर सकते हो, धर्म के प्रचार के हिसाब से भी कर सकते हो, प्रभु की भक्ति का गुणगान करने के लिए भी कर सकते हो, आध्यात्मिक ज्ञान बांटने के लिए भी कर सकते हो। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रास्ते होते हैं। उद्देश्य एक ही होता है, अपने इष्ट की तारीफ, अपने इष्ट का नाम, अपने इष्ट का प्रचार। नियमित नियम बनाकर अगर आप प्रतिदिन रोजाना अगर आप अपने इष्ट का गुणगान करते हो, जिस भी देवता की आप आराधना करते हो, बाबा श्याम की करते हो या बाबा जाविर गुगा जी की करते हो, हर बाबा हनुमान जी की करते हो, या जिस भी देवी की आप आराधना करते हो, नियमित रूप से अगर आप उनका गुणगान करते रहोगे तो आपके शरीर के ऊपर ऊर्जा का आना स्वाभाविक है। ऊर्जा आपके शरीर पर आएगी और वही ऊर्जा ही आपको हर प्रकार के कार्यों से बचाती है। अब नियमों के हिसाब से आपको सबसे पहले दुराचारी व्यक्तियों का साथ छोड़ना पड़ता है। जहां पर अधर्म खिंडता हो, जहां पर जो है अनुचित कार्य होते हों, ऐसे व्यक्तियों के साथ आपको बैठना नहीं चाहिए। जिसके शरीर पर देवता की सवारी आती है, देवता की कृपा आती है, उसे अपने देवता के लिए कुछ समय ऐसा, जैसे मान लीजिए वो 10 मिनट पहले पूजा करता था, अब वो समय आधा घंटा 1 घंटा उस शक्तियों को समझने के लिए लगाए अपनी, जिससे उसकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित हों और वो एक एक बात को ध्यान से समझ सके कि शक्तियों से कृपा कैसे प्राप्त की जाती है और किसी के बारे में कैसा जाना जाता है। क्योंकि ये चीज अभ्यास से आएगी, कोई ऐसे नहीं आएगी। जब आपके शरीर के ऊपर कोई सवारी आने, मान लीजिए आप, और सवारी का एक ही दिन आपको चुन लीजिए। मान लीजिए आप ग्रस्त जीवन में हो, तो आप ग्रस्त जीवन में शनिवार के दिन अगर आपने चुना है तो शनिवार के दिन आप अपनी इष्ट, अपने आराध्य का नाम का प्रचार कीजिए, उनके नाम की तारीफ कीजिए, उनके नाम का गुणगान कीजिए और ब्रह्मचारी का पालन कीजिए। और ऐसे दिन जो भी नियम आप बनाओगे कि मैं ऐसे दिन हवन करूंगा, तो हवन कीजिए। मान लीजिए आज आप हवन कर रहे हो और कल आप हवन नहीं करते, तो ये भी गलत है। कई लोग क्या करते हैं, सवारी तो आ जाती है और नियम भी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस नियमों पे खड़ा नहीं उतरते। जब नियमों पे खड़ा नहीं उतरते तो वो दोष के रूप में गिना जाता है, वो फिर कृपा के रूप में नहीं, वो दोष के रूप में, क्योंकि आदत आपने डाली है ऐसी।
अब भोग लगाने के लिए कोई भी शक्ति किसी प्रकार के भोग या किसी भी प्रकार की चीजों की भूखी नहीं, आदर और मान की हर कोई भूखा होता है। जब आप आदर और भक्ति से किसी शक्ति की आराधना करते हो या उस शक्ति को बुलाने का प्रयास करते हो, अगर आपके शरीर पर वो शक्ति आ रही है तो आपने आदर और भाव प्रकट करे हैं, तभी जाकर वो शक्ति आ रही है। अगर आपके मन में इस प्रकार के विचार ही ना होते तो वो शक्ति आपके शरीर पर क्यों आते? अगर ये शक्ति आपके शरीर पर आ रही है तो आपके मनों के विचार जो अब भगवान के प्रति हैं, उन विचारों से प्रसन्न होकर ही शक्ति ने आपको चुना है। नियम बनाकर चलिए कि मैंने ये पूजा करनी है तो करनी है। अगर अब मैंने सुंदरकांड का पाठ करना है तो करना है, मैं शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करूंगा तो करूंगा, और मैं मांस, मदिरा, मच्छी या इस प्रकार की चीजों का त्याग करता हूं। इस प्रकार की चीजें का सेवन ना तो करूंगा ना होने दूंगा अपने घर में, अपने परिवार में भी। मंगलवार को मैं मंगल और शनि को मैं प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करूंगा। ये नियम आप स्वयं बनाओगे, और लेकिन इन नियमों के ऊपर आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। इसमें ये तो है नहीं कि कोई और आकर खड़ा होगा। जैसे नियम आप बनाओगे उन नियमों पे अगर आप खड़े होगे तभी जाकर सवारी जो है आपके ऊपर बरकरार रहती है। और अगर आप जैसे कि हर पूर्णिमा पे हवन दे रहे हो, हर पूर्णिमा के का भी नियम बना सकते हो कि मैं हर पूर्णिमा पे मैं हवन करूंगा या करूंगी। तो इसमें अब मन में ये संदेह भी हो सकता है कई बार कि लेडीज के ही नियम होते हैं या जेंट्स के। लेडीज महामारी के समय पर बस पुस्तकों को और मंदिर में 2 दिन 3 दिन जो है प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त जो है अशुद्धि होती है। लेकिन जैसे ही शुद्ध हो जाता है सिर धोकर आप, लेकिन अपने भक्ति करने से आप पीछे नहीं हट सकते। जैसे आप अपने अंतर की आत्मा से अपने इष्ट, अपने आराध्य का गुणगान कर सकते हो, उनके नाम की माला का जाप कर सकते हो, उनके नाम की माला का जाप अंतर मन से आप उनके नाम का जो भी आप पाठ पूजा आप कर रहे हो उसका गुणगान आप कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी मनाही नहीं है। जिस भी लेडीजों पे सवारी आती है, माँ की सवारी आती है, और हनुमान जी की जो सवारी अगर आपके ऊपर आ रही है, क्या अभी जैसे क्वेश्चन भक्त ने किया था, क्या हनुमान जी की भी सवारी? हनुमान जी स्वयं तो किसी के ऊपर नहीं आते, लेकिन बाबा के वीर, बाबा के दूत जो हैं व्यक्ति के शरीर पर जरूर आते हैं, और वो भी जन के कल्याण के लिए होते हैं। क्योंकि कोई भी शक्ति अपने व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं होती, जन के कल्याण के लिए ही होती है। अपने लिए कोई ये नहीं कि कोई शक्ति आ गई और उससे हम अपना ही पेट भरेंगे, वो तो कार्य करने के लिए आई हैं। अभी जैसे कई भक्तों के मन में ये रहेगा कि बाबा के दूत आ जाते हैं, तो बाबा के दूत आपके अकेले के लिए नहीं आएंगे, वो तो कृपा को बरसाने के लिए आते हैं। अगर किसी के घर में भजन कीर्तन हो रहा है, सीताराम की माला का जाप हो रहा है, रामायण का पाठ हो रहा है, या पूजा पाठ वहां पर हो रही है, हरि भजन का गुणगान हो रहा है, तो वहां तो शक्तियां आएंगी आएंगी। आपके शरीर के ऊपर भी ऊर्जा आती है, सवारी आती है। वो सवारी प्रभु की भक्ति का रस सुनने के लिए आती है, और वो ही जन के कल्याण के लिए आपके साथ होती हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की सवारी आ रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप दिक्कत समस्या में हो, तो आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करके उसके बाद जो है आप उसको नियमित रूप से चला सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।